गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हितकारी और कल्याणकारी कार्य शुरू किए हैं। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाना चाहती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी हमेशा सहायता करूँगी। मैं कामना करती हूँ कि ईश्वरीय कार्य अधिक लोगों की सहायता करेंगे। स्वावलंबन का हो उद्यम, प्रवृत्ति ज्ञान धन का संचय करो मेहनत करके। बिना विद्या जीवन व्यर्थ पशु जैसा, निठल्ले ना बैठे रहो करो विद्या ग्रहण। शूद्र अति शूद्रों के दुख दूर करने के लिए मिला है कीमती अवसर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने का। एक सशक्त और शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती हैं। इसलिए तुम्हारा भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कब तक तुम गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रहोगी? उठो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। मेरी कविता को पढ़ सुनकर यदि थोड़ा भी ज्ञान हो जाए प्राप्त, मैं समझूंगी मेरी परिश्रम सार्थक हो गया। मुझे बताओ सत्य निडर होकर कि कैसी है मेरी कविताएं, ज्ञान परक यथार्थ मन भावन या अद्भुत, तुम ही बताओ। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, मेहनती बनो, आत्मनिर्भर काम करो, ज्ञान और धन एकत्रित करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली मत बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। आखिर कब तक तुम अपने ऊपर हो रही अत्याचार को सहन करोगी? देश बदल रहा है, इस बदलाव में हमें भी बदलना होगा। शिक्षा का द्वार जो पितृसत्तात्मक विचार ने बंद किया है, उसे खोलना होगा। एक सशक्त शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। देश में स्त्री साक्षरता की भारी कमी है क्योंकि यहाँ की स्त्रियों को कभी बंधन मुक्त होने ही नहीं दिया गया। स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। किसी समाज या देश की प्रगति तब तक संभव नहीं जब तक कि वहाँ की महिलाएं शिक्षित ना हों। उसका नाम अज्ञान है। उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। कोई तुम्हें कमजोर समझे इससे पहले तुम्हें शिक्षा के स्तर को समझना होगा। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, स्वयं को जानने का अवसर देती है।